घर बैठे अपने मोबाइल से भी आप पेन कार्ड के ऑनलाइन कर सकते हैं। हम आपको एक वीडियो में दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप गूगल पर चलिएगा। गूगल पर चलने के बाद यहाँ पर आप सर्च करिएगा डिजिटल इंडिया पोर्टल। क्या सर्च करिएगा? डिजिटल इंडिया पोर्टल सर्च करिएगा। देखिए हमने डिजिटल इंडिया पोर्टल सर्च कर दिया। ये फर्स्ट वाला आइकन जो होगा, इस वाला आइकन पर क्या करिएगा, आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस वाले आइकन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ थ्री डॉट बटन है। यहाँ देखिए, यहाँ थ्री डॉट बटन है। इस बटन पर क्या करिएगा, क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर क्या होगा, क्लिक करने के बाद फिर इसके नीचे पर स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने के बाद और यहाँ पर पैन कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इस पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खोल कर आ जाएगा। और खुल कर आने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ लॉगिन का एक बटन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? लॉगिन का एक बटन दिखाई देगा। तो इस लॉगिन वाले बटन पर क्या करिएगा, आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ वेंडर आईडी भरने के लिए बनेगा। कैसे, इस बात को समझिएगा। वेंडर आईडी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ रजिस्टर्ड वाला बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे रजिस्टर्ड वाला बटन पर क्लिक करिएगा तो वैसे वेंडर आईडी के लिए पूरा ये आधार कार्ड, पूरा ये एड्रेस वगैरह मांगेगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करिएगा, यहाँ पर अपना कैप्चा को फिल करके फिर ओटीपी जाएगा। ओटीपी के बाद आपका वेंडर आईडी बनकर आपके ईमेल पर आएगा या ईमेल पर ही आएगा। चलिए इसको कर देते हैं। इसको करने के बाद हमारा वेंडर आईडी बन गया। पासवर्ड हम डाल दिए। पासवर्ड डालने के बाद फिर ये 29 में से 5 घटा देते हैं। 29 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास 29 में से 5 घटाएंगे तो हमको 24 बचेगा। तो 24 वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसे देखिए, ध्यान से समझिएगा कि पैन कार्ड बनाने के लिए अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो इतना चीज़ समझिएगा, आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास आयुष्मान कार्ड भी है तो आपका पैन कार्ड बनने के लिए जन्म तिथि वेरीफाई हो जाएगा। या आपके पास ई श्रम कार्ड भी है तो आपको बन जाएगा। या आपके पास आभा कार्ड है तो तब वो बन जाएगा। अब इस बात को समझिएगा, ई श्रम कार्ड किसको बनेगा, ये समझिएगा। ई श्रम कार्ड उसको बनेगा जो 18 साल से अधिक है, ई श्रम कार्ड बनेगा। अगर ई श्रम कार्ड बना लेते हैं तो आपको जन्म तिथि वेरीफाई करने के लिए आपका पैन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये 100% सही बता रहे हैं। उसी तरह से अगर मान चलिए आपका 18 साल से कम है और आपके 18 साल से कम होने के बाद आपके पास 10वां का मार्कशीट भी नहीं है, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको पैन कार्ड बनाना है, तो इस बात को समझिएगा। आप मेरे पास आइएगा तो हम आपका आभा कार्ड बना देंगे। आभा कार्ड बनाने के बाद आपका क्या होगा, आभा कार्ड ही आपको जन्म तिथि को वेरीफाई कर देगा। जब जन्म तिथि को वेरीफाई कर देगा तो आपका फिर पैन कार्ड बन जाएगा। फिर उसके बाद आयुष्मान कार्ड से भी आपका पैन कार्ड बन जाएगा। तो ये डिटेल है, ये तीनों है, जो तीनों ऑप्शन ये पैन कार्ड के द्वारा दिया गया है। और पैन कार्ड इसको अपना डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए इसको की है। तो अगर इस समय इस तीनों डॉक्यूमेंट से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होगा जो पैन कार्ड आपका बन जाएगा। चलिए आगे दिखाते हैं कि आगे करना क्या है। फिर इसके आगे आगे इसको करना क्या है, नीचे का स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर जैसे ही जाएंगे, यहाँ पैन कार्ड का सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि यहाँ आपको बनाना है एनएसडीएल से कि यूटीआई से। तो हमको जहाँ तक समझ में आता है कि आप एनएसडीएल से पैन कार्ड बनाइएगा तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। यूटीआई से पैन कार्ड बनेगा तो उसका फिंगर लगेगा। तो हम एनएसडीएल से चलिए पैन कार्ड बनाते हैं। सबसे ज़्यादा एनएसडीएल से ही लोग अप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके नीचे वाले बटन को क्या करते हैं, नीचे पे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक दिखाई देगा न्यू पेन, यहाँ दिखाई देगा न्यू पेन कार्ड। इस वाले ऑप्शन पर क्या करिएगा, आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपका नीचे पे स्क्रॉल करिएगा। नीचे पे स्क्रॉल करिएगा और स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ इंडिविजुअल पर्सन लिखा हुआ है। क्या लिखा है, इंडिविजुअल पर्सन। तो आप इंडिविजुअल पर्सन पर क्लिक कर दीजिएगा। इंडिविजुअल पर्सन पर क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपका इस तरह से इंटरफेस खुल कर आएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कैसे करना है आपको। किस तरह का सिटी कौन सा है आपका, जो सिटी होगा, जो पोस्ट ऑफिस का मेन ब्रांच होगा उसको सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए हमारा पोस्ट ऑफिस का जो मेन ब्रांच है हम उसको सर्च कर लेते हैं। चलिए हमारा पोस्ट ऑफिस जो मेन ब्रांच था हम उसको सर्च कर लिया। हमने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपसे लेगा। फिर उसके बाद ये एरिया कोड अपने आप लेगा, फिर रैंक कोड अपने आप लेगा। फिर इसको लेने के बाद फिर यहाँ पर श्री करना है, यानी लड़कों को बनाना है तो यहाँ पर श्री करिएगा। अगर लड़के को बनाता है स्मिथ करिएगा।
तो हम चलिए लड़के को बनाते हैं। तो लड़के का यहाँ लड़का का नाम को फिल कर दीजिएगा। चलिए यहाँ लड़का का नाम को फिल कर दीजिएगा। मैं यानी कहने मतलब फर्स्ट जो फर्स्ट नाम है जैसे दीपक है, तो DEEPAK लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद इसका लास्ट नाम जो होगा, अगर लास्ट नाम जो होगा कुमार है तो कुमार। अगर फिर दीपक कुमार वर्मा होगा तो वर्मा के जगह होगा, तो यहाँ पर समझिएगा कुमार मिडिल नेम में आना चाहिए और वर्मा लास्ट नेम में। यहाँ पर वर्मा पहले लिख लीजिएगा, फिर लिखिएगा तो यहाँ पर फिर यहाँ पर कुमार लिख लीजिएगा इस तरह से। फिर नीचे का स्क्रॉल करिएगा, नेम ऑफ द पेन कार्ड यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पर मेल रहेगा, ऑटोमेटिक मेल ले लिए। फिर इसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ को सर्च कर लीजिएगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो हम सर्च कर लेते हैं। फिर नीचे पे स्क्रॉल करते हैं, फिर यहाँ पर आप समझिएगा गार्जियन का नाम, जैसे गार्जियन का नाम जो भी है, मेरे गार्जियन का नाम जो भी है उसको पहला राजवली, तो राजवली हो गया। 80 लास्ट है तो लास्ट नेम यानी कि लास्ट नेम, मिडिल में कुछ नहीं। उसी तरह से मम्मी का नाम भी सर्च कर लीजिएगा। मेरी मम्मी का नाम अगर रिंता देवी है तो रिंता देवी आप ये कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नीचे का स्क्रॉल करिएगा, फिर यहाँ पर अपना वार्ड नंबर भर लीजिएगा, वार्ड नंबर क्या में आते हैं ये फिल कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या करिएगा, नीचे का स्क्रॉल करिएगा, फिर अपना रोड गली या पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दीजिएगा। जैसे हमारा जो गांव है गांव का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर सिटी, सिटी कौन सा है, टाउन कौन सा है, लोकेलिटी कौन सा है, एरिया कौन सा है, यानी ब्लॉक कौन सा है, वो ब्लॉक का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा। जो आपका राज्य है ना, राज्य का नाम, फिर पिन कोड जो है पिन कोड डाल दीजिएगा। फिर इस पर डालने के बाद फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर सही वाला डालिएगा, क्योंकि अगर आपका मान चलिए पैन कार्ड कहीं अगर मान चलिए चला भी जाता है तो आपको पैन कार्ड नंबर पर वो लोग फोन करेंगे पोस्ट ऑफिस के द्वारा, आप उसके पास जाके ले लीजिएगा। फिर यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आधार नंबर को फिल कर दीजिएगा। आधार नंबर को फिल करिएगा, नीचे का ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिएगा। यहीं पर आपको देखना है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आप डेट ऑफ बर्थ में क्या देना चाहते हैं। अगर इसमें से अगर आपको देना है जैसे जन्म तारीख, जन्म तिथि, तो जन्म तिथि के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे। पेंशन पेमेंट का ऑर्डर भी होगा जन्म तिथि, इसमें कोई मैरिज सर्टिफिकेट भी होगा तो उसको भी दे दीजिएगा, या मैट्रिक का मार्कशीट होगा तो उसको भी दे दीजिएगा, या ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसको भी दे दीजिएगा, या आप डेबिट कोई कोर्ट से करा के आते हैं जन्म तिथि के लिए उसको भी डाल सकते हैं, या मैट्रिक का जो मार्कशीट का जो बोर्ड के द्वारा होता है वो भी होता है, या आपके पास वोटर आईडी कार्ड है वो भी हो सकता है, या आपके पास ई श्रम कार्ड वगैरह जो है उसको भी हो सकता है। यानी ये वाला बटन पर आपको किसी को क्लिक कर लेना है। जैसे नीचे आएगा तो यहाँ वेरिफिकेशन में आपका नाम, यानी आपका नाम क्या है, यानी इंडिविजुअल जो नाम है आपका वो डाल देंगे। फिर वेरिफिकेशन प्लेस, जैसे मान चलिए मेरा नाम दीपक है, ऊपर हमने दीपक कुमार भरा है, यहाँ दीपक कुमार का नाम, यहाँ वेरिफिकेशन प्लेस। नीचे की ओर जाएंगे तो 107 रुपये के यहाँ पर पेमेंट कटेगा, और उसके बाद यहाँ सबमिट वाले बटन पर क्या करना है आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से पैन कार्ड का पूरी प्रोसेस होता है, और आप समझ सकते हैं कि पैन कार्ड बनाने में कितना प्रॉब्लम होता है, समय लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो हमेशा बनाकर लाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।